जय बोले राम साहब पीर की। उपस्थित छत्तीसगढ़ हमारे नंदराम जी जाखड़ अध्यक्ष, भाई चंद्र प्रकाश जी दत्तरवाल, मामराज जी ठाकर, महेश काजला जी, राम कुमार सियाल, जेपी बागड़वा जी, छोटे भाई विजयपाल बेनीवाल, आरएलपी के जिला अध्यक्ष दानाराम जी किटाला, डॉक्टर वेद जी मात्रा, उपस्थित इलाके के जनप्रतिनिधिगण, सरपंचगण, अधिकारी, हमारे समाज के दूसरे अधिकारीगण, मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों और बड़ी तादाद के अंदर उपस्थित मातृशक्ति माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, आज छत्तीसगढ़ और खाजूवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंदर सुबह से करीब 1 दर्जन कार्यक्रम के अंदर उपस्थिति थी और मैं इलाके के अंदर नया नहीं हूँ, पहले भी मैं आया था कई बार और 18 के चुनाव के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई इस इलाके के अंदर। और जब भी मैंने राजस्थान के अंदर हुंकार भरी, ललकार भरी, तो खाजूवाड़ा इलाके से, बीकानेर के इस इलाके से यहाँ के जवानों ने, किसानों ने हमेशा दोनों हाथों से हनुमान बेनीवाल को आशीर्वाद दिया, ताकत दी, नई ऊर्जा दी। उसी का परिणाम है कि आज पूरे देश के अंदर किसान कौम के लिए आपको कोई संघर्ष करता हुआ नजर आएगा। मोदी की सत्ता को ठोकर मार के अपने भाइयों के साथ अगर सड़क पर बैठा हुआ कोई देश का सांसद होगा वो आपका भाई हनुमान बेनीवाल है। इसलिए मोदी की सत्ता को छोड़ के किसानों के लिए सड़क पर उठा देना। भाइयों, राजस्थान के अंदर भी लंबे समय से हम स्कूल कॉलेज के जमाने से सुना करते थे, बहुत बड़ी आबादी किसानों की हमारी, लेकिन दुर्भाग्य से न तो असली किसानों के हाथ में राजस्थान की सत्ता आई, हमारा मुख्यमंत्री राजस्थान का नहीं बना और जो भी सीएम राजस्थान में लंबे समय से बने, कहीं कहीं वोट हमारा लेते थे, रैलियों के अंदर हमारी याद आती थी, लेकिन सत्ता में आने के बाद हमें बाहर निकाल के फेंक दिया जाता था। इतनी बड़ी आबादी वो हमेशा सत्ता और सरकार बनने के बाद सड़कों पर संघर्ष करते हुए नजर आई। पूर्ववर्ती भाजपा की सरकार हो, आपके बगल में ही रावला, घड़साना और सोला के अंदर पानी की मांग करे किसानों को कि निर्दय से वसुंधरा की सरकार ने गोलियों से भुना किसान के बेटों को। और इस सरकार के अंदर भी आपका कोई धनी चोरी नहीं। खाजूवाड़ा इलाके का विकास में देखता आ रहा था किस तरह का खौफ लोगों के अंदर है। मंत्री का और विधायक का खौफ इतना है कि मजबूत लोग भी हमारे कार्यक्रमों में आने से डरते हैं कि कहीं फोटो खिंचाए, मंत्री को पता लग जाए तो ट्रांसफर करा देगा, जांच करा देगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं हनुमान बेनीवाल के समर्थक की कोई जांच नहीं करा सकता। अगर मंत्री आपकी जांच कराएगा तो मैं मंत्री खुद की जांच करा देता। भाइयों, मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, बड़ी पंचायती करता नहीं और जिसके पीछे पड़ जाता हूँ उसको दिन में तारे दिखा देता हूँ। इस राजस्थान में बहुत से नेताओं को राजनीति बुलाती और जो घर से परचम अपने फतवे जारी करते थे उनको रात को घड़ियों और सड़कों में घूमना सिखा दिया हनुमान बेनीवाल की पुकार और नौजवान। आज मैं आपके इस इलाके के अंदर, आपकी बड़ी इच्छा थी दिल्ली से चल के बीकानेर, जो कि शाम का प्रोग्राम था, बीकानेर के अंदर होगा और फिर धीरे धीरे आप तक पहुंचा और मैं करीब 8:45 बजे के लगभग 9 बजे के लगभग आपके
जो रेस्ट हाउस इसके अंदर आ गया था, अलग अलग आप लोगों से मुलाकात करी। मैंने कहा तब तक आप लोग भी सारे आ जाते हो। अब आप देखिए कि 12 बजे के आपके बीच और 5 बजे की जब तक मैं अगले स्थान तक जाऊंगा, पिछले 20 से 25 साल सबसे बड़ा राज्य देश का राजस्थान, उसमें एक व्यक्ति निकला है। मुझे नहीं पता मैं बदलाव कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैंने लक्ष्य निर्धारित किया और मैंने कहा कि मैं राजस्थान की सत्ता में बदलाव करूंगा, किसान के बेटों को सत्ता के शिखर पे बिठाऊंगा। भाई इतना ही आह्वान करता हूँ कि लोकतंत्र के अंदर या तो अपनी सरकार बना लो, चाहे जैसे अपने लोगों को भला कर लो, या तो कलम की ताकत हो या जनता की ताकत। जनता की ताकत हमारे साथ है। जो भी आंदोलन किए, चाहे पिछली पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार के समय मुफ्त बिजली का आंदोलन किया, टोल फ्री राजस्थान की बात करी, बच्चों को नौकरियों की बात करी और बेरोजगारी भत्ते की बात करी, जितनी वसुंधरा को झुकाया, 5 horsepower की बिजली माफ कराई, स्टेट हाईवे टोल फ्री कराए, उनको नौकरियों की व्यवस्था भी करी। और जब पार्टी बना के चुनाव लड़े, अपने भाइयों का ध्यान रखा। मैंने कहा मैं तो सत्ता में नहीं आऊंगा, कहीं ऐसा नहीं हो कि मेरे चुनाव लड़ने की वजह से मेरे भाई चुनाव आ जाए। राजस्थान में भाइयों की संख्या बढ़ाई और खुद की पार्टी को कुर्बान किया। तो जब मैं दिल्ली गया चुन के, तो दिल्ली के अंदर भी कहा कि आप राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का विलय करें, आप कैबिनेट मंत्री बनाएंगे। मैंने कहा विलय करने के लिए पार्टी नहीं बनाई है, ये पार्टी 23 के अंदर ये पौधा जो इस किसानों के आशीर्वाद से, जवानों के जोश और संघर्ष से जो पौधा राजस्थान के किसान के बेटों लगा है, हनुमान बेनीवाल उसका विलय नहीं करेगा। एक जमाना था जब हमारे लोग हरियाणा, यूपी, बिहार और आपके दिल्ली के पार्टियों के झंडे लेके आते थे, लोक दल, जनता दल, सपा, बसपा, आप, ये वो, उनका रिमोट कंट्रोल कहाँ होता था? यूपी, हरियाणा, दिल्ली के अंदर। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का रिमोट कंट्रोल कहाँ है? आपके हाथ के अंदर है। आपको टिकट मांगने के लिए दिल्ली नहीं जाना पड़ता, बीकानेर से ही टिकट जारी हो जाती है। तो जितने नौजवान बैठे हैं मंच पे, हमारे सब जगह टिकट बांटते हैं। पंचायत चुनाव के अंदर, पालिका चुनाव के अंदर, उपचुनाव के अंदर, आप कहीं बढ़ते। हनुमान बेनीवाल के मंच से 5-5 लाख की संख्या के अंदर कई नेताओं को तैयार किया। एक जमाना था जब मैं बीजेपी के अंदर था, एक 30-40 हजार की भीड़ होगी, प्रधानमंत्री थे वो, तो हमने कहा भाई हमारा भी नंबर आएगा, कि बोला आपका नंबर नहीं आएगा भाषण का। तो बड़े बड़े नेता थे। और एक जमाना वो है 5 लाख की संख्या और किसान के वो बेटे आधा घंटा स्पीच देते हैं, तो हनुमान बेनीवाल के RLP के मंच होते हैं। तो आपका आशीर्वाद से बड़ी पार्टी है। मैंने मोदी के साथ समझौता नहीं किया, RLP का विलय नहीं किया। और जब देश का किसान तकलीफ में था, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के किसानों ने मुझे कहा हनुमान जी दिल्ली और जयपुर का हाईवे जाम करो, किसान कौम आपकी तरफ देख रही है, आप अगर एनडीए छोड़ दो तो मोदी को झुकना पड़ेगा। भाइयों, एक पल भी नहीं गमाया, एनडीए छोड़ी, उस राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम करके देश को यह संदेश दिया। जिस तरह वीर तेजाजी महाराज ने अपना वचन निभाते हुए प्राण न्यौछावर किए, हनुमान बेनीवाल ने भी वचन निभाया। ये जवान और किसान की पार्टी है। जब भी जवान किसान को आवश्यकता पड़ेगी, वो 1 मिनट में सत्ता छोड़ के अपने भाइयों के बीच आ जाएगा। तो सत्ता छोड़ के आपके बीच लोग कहते थे हनुमान जी के साथ तो बच्चे हैं, ये तो लड़कों की पार्टी है। लेकिन जब सेना को ठेके में दिया, जब अग्निपथ योजना आई, सेना संविदा पर चली गई, तभी जवानों के लिए लड़ने वाला देश में कोई नेता नहीं बचा। एक ही व्यक्ति था जो सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ा था। वो कह रहा था मोदी जी अग्निपथ को वापस लो। जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके दिल्ली में संदेश दिया कि अब आपकी खेल नहीं। जिस तरह किसान आंदोलन में प्रधानमंत्री को झुकना पड़ा, इस सेना के अग्निपथ के आंदोलन में भी सरकार को झुकना पड़ेगा। लेकिन भाई वो अकेला व्यक्ति हूँ, दूसरी पार्टियों को मेरा सहयोग नहीं किया। दोबारा नए सिरे से आंदोलन की शुरुआत करेंगे। अग्निपथ सही, जिससे भी बेरोजगारों की समस्याएं, रोजगार की समस्या, हमारी बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था है, और राजस्थान में बदलाव की बात को लेकर बड़ी रैलियां राजस्थान में आगामी दिनों में करेंगे। आपको आह्वान करता हूँ, 23 की लड़ाई देश का सेमीफाइनल है। या तो किसान के बेटे
इस सेमीफाइनल के अंदर हार जाएंगे और अगर जीत गए तो फाइनल मुकाबले के अंदर भी बराबरी पर देश के अंदर आ जाओगे। ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ। और सेमीफाइनल कैसे जीतेंगे? सेमीफाइनल जीतने के लिए बीकानेर संभाग जहाँ मैं खड़ा हूँ, बीकानेर संभाग की गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर चूरू की 24 सीट है। सुजानगढ़ के अंदर उपचुनाव लड़ा, 32,000 से ज्यादा वोट राष्ट्रीय जनता पार्टी ने लिए। आपके भी चुनाव लड़ा था। पिछली बार मैंने आपको बताया कि मैंने जानबूझ के कई जगह चुनाव नहीं लड़ाया, कोई जल्दी नहीं थी मुझे पता था मैं और संघर्ष करूंगा और ताकत इन नए नौजवानों को करके और ताकतवर सत्ता के रूप में किसान के बेटों को सत्ता में लेके आऊंगा। तो भाइयों, ये 24 जो सीटें बीकानेर संभाग की, अगर बीकानेर संभाग का नौजवान तय कर ले अपने साथ साथ शेड्यूल कास्ट के भाइयों को, मुस्लिम भाइयों को और ओबीसी के भाइयों को साथ लेकर चले तो 24 की 24 सीटें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बीकानेर संभाग के अंदर जीत सकती है। क्योंकि हर क्रांति का नायक नौजवान था। बड़े से बड़े बदलाव नौजवानों ने किए और आजादी के आंदोलन के अंदर सबसे ज्यादा साधन अगर देश के अंदर थी तो सबसे ज्यादा किसान के नौजवान बेटों ने साधन दी थी। याद रखो, हम उस कौम से आते जिस कौम से बीट के जाके मारा जाए। भाजपा को तो गाय आज याद आई है, एक लोक देवता राजस्थान में और भी हुआ, वो उनका इतिहास है 400 साल, 450 साल और 500 साल, 1000 साल पहले गायों के लिए गाय की रक्षा करते हुए अगर कोई शहीद हुए अपने प्राण न्यौछावर किया तो हमारे ही समाज चाहते हैं कि देश अगले साधन देख के देश के इतिहास के अंदर हमें गौरवान्वित किया, हमारा मान और सम्मान बढ़ाया। हमें प्रण लेना है कि 23 के अंदर हमें कांग्रेस तो जाएगी 6 नंबर पे, बता दूं आप, मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का होगा। हमें भाजपा को आसानी से सत्ता में नहीं आने देना है, इस बात को आप याद रखना। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मारवाड़ के अंदर तो टुकड़ा साफ हो जाएगा दोनों पार्टियों का, लेकिन बीकानेर संभाग, शेखावाटी, अजमेर से लेकर चित्तौड़ के इलाके, जयपुर से लेकर भरतपुर अलवर के इलाकों के अंदर नौजवानों को मेहनत करनी होगी और बुजुर्गों को आशीर्वाद देना होगा नौजवानों को। क्योंकि हम तो बुजुर्गों कहने से ही चले। बुजुर्ग लोग कहते हैं अरे भाई हमारा कहना मानो, आपके कहने से चले। 70 साल में कौन सा बदलाव हुआ मुझे बताओ। थाने और तहसील में जाओगे तो थानेदार ढंग से बात करे क्या आपसे, या तहसीलदार थानेदार कहेगा चुप रहने दे, एक से बंद कर दूंगा। हम राजस्थान में ऐसे थाने तहसील जाते हैं या गांव का गरीब आदमी जाए तो थानेदार तहसीलदार बोले बाबा चाय पियोगे या कोल्ड ड्रिंक मंगाओ राजस्थान के अंदर, ये व्यवस्था में आपकी सरकार बन जाएगी। सरकार अगर एक बार बन गई, और मैं तो ये भी कहता हूँ कि मुख्यमंत्री की कुर्सी का अगर 30-40 मिनट नजदीक भी बैठ गए, कहीं भी फुटबॉल खेलना कोई मना नहीं करेगा। चाहे तो गोल जैसलमेर के किले की तरफ कर देना, और चाहे तो वसुंधरा का किला तो अपना ही है, जाटों की बोल तो गोल किया हुआ पहले से, चाहे तो ये मैं संदेश आपको देने के लिए दिल्ली से छत्तीसगढ़ आया हूँ आपके भी। और मुझे पूरा भरोसा है कि मातृशक्ति झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बढ़ के इस चुनाव के अंदर 23 के अंदर इस भ्रष्टाचार रूपी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंकने में अपने भाई की मदद करेगी। और नौजवान भगत सिंह की भूमिका के अंदर चलेगा, वीर तेजाजी महाराज का आदर्श राजस्थान की राजनीति में स्थापित करेंगे और नई किसान राजनीति का राजस्थान से देश में होने होगा। ये संदेश देने में आपके बीच आया हूँ। खाजूवाड़ा इलाके के अंदर जो स्थिति मैंने देखी, किसान तकलीफ के अंदर है, पूरा इलाके के अंदर गोलाई खाजूवाड़ा, जिस तरह सरकार के मंत्री लुटेरे बन गए, रॉयल्टी के ठेके ले लिए, किस तरह की लूट खसोट बीकानेर जिले के अंदर चल रही है। 6 कांग्रेस के मंत्री, एक दिल्ली में भाजपा का मंत्री, कोई सुनने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं। या तो अब इसका एक इलाज है कि अपनी सरकार बढ़ाओ। मैं एक बात ये भी कहता हूँ कि वसुंधरा गहलोत ने जिस तरह 22 साल राजस्थान को लूटा, लूट के एक दूसरे में ये पर्दा डालते रहे, एक बार गहलोत एक बार वसुंधरा। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि सरकार के अंदर आगे मजबूत लोकायुक्त होगा, कर्ज मुक्त किसान होगा, फ्री बिजली होगी, टोल मुक्त राजस्थान होगा। और ये सारी जांचें 22 साल की करा के एक अलग से जेल बढ़ा देंगे
जिनमें सारे भ्रष्ट नेता को एक जेल के अंदर छूट देंगे, ये भी मैं आपको मैं कहता नहीं हूँ, जो कहता हूँ वो करता हूँ, और नहीं मानो उन नेताओं को पूछना ना जिनको जेलों के अंदर डलवाए था। राजस्थान के अंदर बड़े बड़े नाम थे, डलवाए जेलों के अंदर। और भाइयों, इसी का परिणाम कि राजस्थान की जो रिकॉर्ड तोड़ संख्या के अंदर जो समर्थन मिला, आज इस राजस्थान में हो सकता है कि मेरे पास 3 विधायक है, लेकिन बाकी पार्टियां तो टूट गई। दो विधायक पार्टियां की कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस में चली गई, लोकदल कांग्रेस में, बीटीपी टूट गई, बसपा कांग्रेस में, एक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बची जिसे बीजेपी ने भी तोड़ने का प्रयास किया, कांग्रेस ने प्रयास किया, जी महाराज के आशीर्वाद से एक ही पार्टी तीसरे मोर्चे के रूप में राजस्थान में लड़ रही है। पंचायत चुनाव लड़े, पालिका चुनाव लड़े, अकेला राजस्थान की पैरवी दिल्ली में कर रहा हूँ, और तीनों विधायक इस राजस्थान के मान और सम्मान की लड़ाई विधानसभा के अंदर आपके लिए लड़ रहे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हिम्मत रखें और मुझे मजबूत करें। आप अगर हिम्मत रखें, आपसे हम और ज्यादा नहीं मांग रहे, इतना ही मांग रहे हैं। सारे भाई मिलकर इस बार कांग्रेस भाजपा से हटके एक नई तमाम देश के राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियां बन गई। लोग हमें दिल्ली में कहते हैं क्या राजस्थान वाले कुछ नहीं कर सकते, वहाँ तो बीजेपी आई 150 सीट, मैं जीत करता हूँ, नहीं आने दूंगा, अकेला आप क्या कर लोगे, 3 या 10 ले लोगे, 15 ले लोगे। ये सही बात है, क्योंकि अभी तक थर्ड फ्रंट, तीसरा मोर्चा राजस्थान के अंदर आया नहीं। हमें इतिहास को बदलना है। हम उस कौम चाहते हैं जिस कौम ने दिल्ली सल्तनत को चैलेंज किया, चुनौती दी, और दिल्ली पे बार बार कब्जा किया। हमें राजस्थान के अंदर कब्जा करना है। मांगने से कोई राज नहीं देता और लोड़े से राज नहीं देता, राज छीनना पड़ता है, और राज छीनने के लिए तैयार हो जाओ। 23 सत्ता को छीन कर और किसान के बेटे को शिखर पे बिठाना, इस बात का पढ़ लेके आज आप लोग आएंगे। आज लोग कार्यक्रम आप लोगों ने कराया। मैं आयोजन समिति को धन्यवाद दूंगा, खाजूवाड़ा इलाके के जितने भी